गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक वी ऑल आर वेरी एनर्जेटिक। एज यू नो, माई सेल्फ पवन कुमावत, योर मैथ्स टीचर। नाउ in today's class we discuss class 12 subject maths topic differentiation, our new topic which is differentiation of parametric functions। अब parametric functions क्या होते हैं, उनका differentiation कैसे होगा, yes वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। till now we discuss differentiation of any function and in these functions x relate with y directly। कहने का मतलब यह है कि अब तक जो भी हमने डिफरेंशिएशन किया जिन फंक्शंस का भी, उन सभी फंक्शंस में x और y में डायरेक्ट रिलेशन था, लेकिन इन पैरामेट्रिक फंक्शंस x एंड y relate with third variable like t terms, like theta terms। Yes, I take an example of parametric function। Let x is equal to theta sin theta and y is equal to theta plus cos theta। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास x relate with theta terms। Here theta is another variable। Similarly y relate with this theta terms, means x and y are not directly related to each other। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। x डिपेंड कर रहा है किस पे, थीटा टर्म्स पे इधर, और y डिपेंड कर रहा है थीटा टर्म्स, ऐसे थीटा टर्म्स पे। ओके, नाउ इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, फाइंड dy by dx। हियर फर्स्ट x इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा। तो बेटा यहां पे जो है हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में x को डिफरेंशिएट किया था x के रेस्पेक्ट में ही, है ना, जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था cos x, तो सेम एज यहां साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1। तो अब हमारे को x का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। सो वी शुड मेंशन हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के रेस्पेक्ट में मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने प्रीवियस क्लासेस में बार बार ये आपको रिक्वेस्ट की थी वी शुड मेंशन कि हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, यस, इट इज dx over d theta is equal to, yes, here again we should use product rule, u into v। so theta as it is, differentiation of sin theta cos theta plus sin theta as it is, differentiation of theta with respect to theta 1, so it is 1। so answer is theta cos theta plus sin theta। is that clear? it is dx over d theta। similarly if y is equal to theta plus cos theta and we mention here differentiating with respect to theta, then dy by d theta is equal to 1 minus sin theta। is that clear? now we want to find dy by dx। it can be written as dy by d theta upon dx by d theta। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड किया, किससे, d थीटा से। तो ये हमारे पास ऐसी टर्म कन्वर्ट हो गई एंड वैल्यू ऑफ दिस टर्म here
and here. Then putting values, dy by d theta is this 1 minus sin theta, and value of this from here theta cos theta plus sin theta, it is dy by dx. बेटा अगर ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस आ गई, अगर ये कैलकुलेट हो सकती हैं तो वी शुड कैलकुलेट इट. जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना चाहिए. ओके, लेकिन यहां कोई हमारे पास ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती. दैट्स व्हाई इट इज आवर आंसर. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी पैरामेट्रिक फंक्शन. ये हमारे पास प्रोसेस है. इज दैट क्लियर? चलो ऐसे एक दो क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, जिससे हमारे पास टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. यस यस बेटा, वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम पैटर्न पैरामेट्रिक फंक्शंस. यस, नाउ if x is equal to 2t upon 1 plus t square and y is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square, means x and y variable depends on t variable. अब हमारे पास t variable पे डिपेंड है. कहने का मतलब क्या है? we have to differentiate x and y terms with respect to t terms. Okay, here x is equal to 1 plus t square. First of all, differentiating with respect to t. अब हमारे को t मेंशन करना है यहां पे. It is dx over dt. Yes बेटा. Now it is quotient rule. u upon v यूज लेना हमारे को. Means 1 plus t square whole square. 1 plus t square as it is, differentiation of 2t 2 minus 2t as it is, differentiation of 1 0, differentiation of t square 2t. We can calculate it 1 plus t square whole square, and it is 2 plus 2t square minus 4t square. We can calculate it 2 minus 2t square upon 1 plus t square whole square. Taking 2 common, then 1 minus t square upon 1 plus t square whole square. It is dx over dt. Yes? Is that clear? Now calculate for y terms. Here 1 minus t square 1 plus t square. dy by dt is 1 plus t square whole square 1 plus t square as it is minus 2t minus 1 minus t square as it is 2t. बेटा देखो 2t कॉमन ले सकता हूं क्या मैं? If we take common 2t, then it is minus 1 minus t square minus 1 plus t square upon 1 plus t square whole square. अब देखो क्या कैंसिल आउट हो गया? Here t square to t square cancel out, so we have minus 4t upon 1 plus t square whole square. It is dy by dt. Yes, but we want to find dy by dx. Yes, for dy by dx, dy by dt upon dx by dt. Can we put the value of this and this from here and here? Yes, it is minus 4t upon 1 plus t square whole square and 2 1 minus t square upon 1 plus t square whole square. Denominator cancel out. 2 and 4 cancel out. So we have dy by dx is equal to minus 2t upon
1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। यहां हमारे को करना डिफरेंशिएशन ही है, बट जिस थर्ड वेरिएबल में टर्म्स हो उसके रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना है एक्स टर्म को और वाई टर्म। ओके, यस। एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेंगे हम लोग, है ना, जिससे कि हमारे पास ये टॉपिक और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। वी आर टेकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये हमारे पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हियर गिवन x is equal to in square root a raised to power sin inverse t and y is equal to in square root a raised to power cos inverse t। ओके, यहां हमारे पास कंडीशंस गिवन है। अब वो सिंपल से सोल्व करते हैं हम लोग। x is equal to here in square root a sin inverse t। Can we take squaring both the side? Then we have x square is equal to a sin inverse t. Okay. Now, can we differentiate it? Yes. First of all, mention differentiating with respect to t. Here, it is 2x dx over dt। बेटा यहां पे x स्क्वायर को जो है 2x नहीं लिखना ओनली, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। सो x डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x into dx by dt एंड a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो a टू द पावर t, a टू द पावर t कितना होता है, sin इनवर्स t into log a base e and it is function in function chain rule। so differentiation of sin inverse t 1 upon under root 1 minus t square। is that clear? ये तो हुआ हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन। प्रूफ अपने को ये करना है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लाइक हियर 2x dx over dt is equal to it is equal to again x square। we can put the value of a raised to power sin इनवर्स t, क्योंकि हमारे को देखो यहां पे प्रूफ क्या करना है, x और y की टर्म में करना है, t की टर्म में नहीं करना है। तो ये जो t की टर्म है उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस अगर कोई वैल्यू पुट हो रही हो तो पुट कर देते हैं, लाइक इट x स्क्वायर log a अपॉन इन स्क्वायर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। इज दैट क्लियर? x to x कैंसिल आउट, सो dx over dt is equal to x log a to 1 minus t square in square root। is that clear? Similarly, we can calculate dy by dt also। First of all, squaring both the side, y square is equal to a cos inverse t। now differentiating 2y dy by dt is equal to a raised to power cos inverse t log a। okay, and differentiation of cos inverse t minus 1 upon under root 1 minus t square। okay, we can put the value of this, then we get, I write directly dy by dt is equal to y log a base e minus in square root 1 minus t square y square कैंसिल आउट हो जाएगा। सो dy by dt is equal to minus y log a base e upon 1 minus t square 2। now for dy by dx, dy by dt upon dx by dt। okay, yes, so dy by dx is equal to this divided by this,
तो देखो सब चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, log a टू log a कैंसिल आउट हो गया, 2 to 2 कैंसिल आउट हो गया, और डिनोमिनेटर पूरा कंप्लीट हो गया कैंसिल आउट. सो वी हैव ओनली माइनस y upon x, that is our answer. We are taking another one of the most important question. We have to differentiate as this function and this function with respect to theta. Okay, and we want to find dy by dx. अब देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है, like x is equal to e to the power theta in bracket theta plus 1 upon theta. ओके, तो ये तो e की पावर x जैसा हो गया, और ये x और ये हो गया 1 upon x जैसा, है ना. जैसे हम लोग x की टर्म को डिफरेंशिएट करते थे, अब हमारे क्या करना है, t की टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है. यस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन differentiating with respect to theta. Okay, now dx by d theta is equal to, it is u into v, so e raised to power theta as it is, differentiation of this 1 minus 1 upon theta square plus, बेटा 1 upon theta का डिफरेंशिएशन माइनस 1 upon theta स्क्वायर होता है. जैसे हमारे पास 1 upon x का डिफरेंशिएशन, x को ऊपर पावर शिफ्ट करते हैं तो -1 होती है पावर, उससे कैलकुलेट करना है. इज दैट क्लियर? एंड e raised to power theta, differentiation of this same, and it is okay. Now can we take common e raised to power theta, then 1 minus 1 upon theta square plus theta plus 1 upon. Now we can take LCM here, e raised to power theta, LCM theta square minus 1 plus theta cube plus theta. Okay, it is dx over d theta. Similarly, it is given question, differentiating with respect to theta, then dy by d theta is equal to e raised to power minus theta as it is. We use here again u into v, product rule, 1 plus 1 upon theta is minus e raised to power minus theta. Why we use minus? Theta, differentiation of e raised to power minus theta minus e raised to power minus theta, and it is as it is. Okay, again taking common e raised to power minus theta, then yes, taking LCM, थीटा स्क्वायर 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा. अब बेटा ध्यान रखना, कई बार हम लोग बाय मिस्टेक ये सोचते हैं कि दोनों इक्वल है. दीज आर नॉट इक्वल. यहां थीटा क्यूब प्लस का है, यहां थीटा क्यूब माइनस का है, यहां 1 माइनस का है, यहां 1 प्लस का है, तो कैंसिल आउट मत कर देना जल्दबाजी में, है ना. हाँ, इट इज dy by d theta. Now we want to find dy by dx. So dy by d theta upon dx by d theta. Now divide कर दे, it is e raised to power minus theta, theta square plus 1 minus theta cube plus theta upon theta square, and this is e raised to power theta square minus 1 plus theta cube plus theta upon theta square. अब हमारे पास जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, तो ओनली थीटा स्क्वायर टू थीटा स्क्वायर कैंसिल आउट होगा. इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. सो आंसर इज dy by dx is equal to e raised to power minus 2 theta, theta square plus 1 minus theta cube plus theta upon theta square minus 1 plus theta cube plus theta. Is that clear? This is our answer, dy by dx of these parametric functions. कर सकते हैं ना हम लोग, कोई डाउट नहीं है. यस, ओके, थैंक यू.